भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था काशीपुर। गांव छोटा था पर वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, रामू। रामू का दिल बहुत अच्छा था। वो सबकी मदद करता था, सबका सम्मान करता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई का समय कभी भी बिगाड़ देना, खेल में ही ज्यादा समय गंवाना और जब काम करने का मन न हो तो उसे टालते रहना, ये सब उसकी आदतें थी। उसके माता पिता अक्सर कहते, रामू, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। गांव वाले भी यही कहते थे कि रामू में बुद्धि है लेकिन अनुशासन नहीं है। रामू इन बातों को मजाक में डाल देता। वो सोचता जीवन का आनंद तभी है जब हम अपनी मर्जी से जिएं। अनुशासन में तो बस बंधन ही बंधन है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनुशासनहीनता धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे, आचार्य विश्वनाथ। वो एक ज्ञानी और अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी सादगी और विचारों के कारण गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन रामू खेलते खेलते थक गया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से उसने देखा कि गुरु विश्वनाथ गांव के कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों, याद रखो, अनुशासन सबसे बड़ा बल है। ये इंसान को महान बनाता है। रामू के कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन कहा, अनुशासन ही सबसे बड़ा बल? क्या सचमुच अनुशासन ताकत, पैसा और बुद्धि से भी बड़ा है? कक्षा समाप्त होने के बाद वो सीधे गुरु विश्वनाथ के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या अनुशासन इतना जरूरी है? क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा रामू, इस सवाल का उत्तर तुम कल पाओगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। रामू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आऊंगा। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। रामू गहरी नींद में था। उसका मन कर रहा था कि वो कंबल ओढ़कर सोता रहे, लेकिन अचानक गुरुजी की बात याद आई, कल सूर्योदय से पहले आना। वो बिस्तर से उठने लगा, फिर आलस्य ने उसे खींच लिया। उसके मन में दो आवाजें थीं। पहली कहती थी, सो जाओ, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। दूसरी कहती थी, अगर गुरुजी को निराश कर दिया तो वे तुम्हें जवाब नहीं देंगे। काफी संघर्ष के बाद रामू उठ खड़ा हुआ। वो आंख मलते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरु विश्वनाथ पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली। ये जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। रामू ने सोचा, गुरुजी सही कह रही हैं, बिस्तर छोड़ना ही सबसे कठिन काम था। गुरुजी रामू को गांव के पास के खेतों में ले गए। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी और किसान अपने अपने काम में जुट चुके थे। किसी ने बैलों को जोता हुआ था, कोई हल चला रहा था, तो कोई बीज बो रहा था। गुरुजी ने कहा, देखो राम, ये किसान हर रोज सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, चाहे ठंड हो या गर्मी, ये समय पर खेत में आते हैं, क्योंकि अगर एक दिन भी आलस्य कर लें तो पूरी फसल पर असर पड़ता है। अनुशासन ही उनकी सफलता की गारंटी है। रामू ने खेतों की ओर देखा। किसान पसीने में भीग रहे थे, पर उनके चेहरे पर संतोष था। गुरुजी ने कहा, बेटा, यही अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है अपने काम को सही समय पर पूरी निष्ठा से करना। जो इंसान ऐसा करता है वो कभी असफल नहीं होता। उस दिन से रामू ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। वो रोज सूर्योदय से पहले उठने लगा, पढ़ाई का समय निश्चित कर लिया, खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाना सीखा, खाने पीने और सोने का समय तय कर लिया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयां आई, कभी नींद खींच लेती तो कभी दोस्त मजाक उड़ाते, अरे रामू, तू बूढ़ा बन गया है क्या, हमेशा टाइम टाइम करता रहता है। रामू को कभी कभी गुस्सा आता, कभी मन करता सब छोड़ दे, लेकिन गुरुजी की बात उसे याद रहती। अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। अगर तुम खुद को हरा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। समय बीतता गया। रामू का मन कई बार विचलित हुआ। कभी उसे खेलने का मुंह खींचता, कभी दोस्तों के साथ देर तक जागने का मन करता, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। उसने महसूस किया कि अनुशासन कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक आदत है। गुरुजी हमेशा कहते, बेटा, नदी की धार अगर हर रोज पत्थर से टकराए तो पत्थर में भी छेद कर देती है। अनुशासन भी ऐसा ही है। रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़े बड़े काम पूरे हो जाते हैं। रामू ने ये बात दिल में उतार ली। कुछ सालों बाद वही रामू, जिसे लोग आलसी कहते थे, काशीपुर का सबसे विद्वान और अनुशासित युवक बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग उसे देखकर कहते, रामू की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं
उसका अनुशासन है। गांव में जब भी किसी को सलाह चाहिए होती वो रामू के पास आता। लोग उसके जीवन से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गुरु विश्वनाथ ने रामू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, आलस्य और अनुशासनहीनता की लड़ाई। याद रखो, अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। रामू ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, ये सब आपके मार्गदर्शन का ही फल है। अगर आप ना होते तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता। गुरु विश्वनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता, ये तो इंसान खुद अपने भीतर पैदा करता है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।